सीमा को हम बाढ़ से सुरक्षित करेंगे। म्यांमार के साथ हमारा फ्री आवाजाही का जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट पर भी भारत सरकार पुनः विचार कर रही है। अब आने जाने की इस सहूलियत को ही भारत सरकार बंद करने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। मैं हूं अमित द्विवेदी। रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ भारत की चिंता लगातार बढ़ा रहा है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सामने म्यांमार की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही भारत ने मानवाधिकार परिषद से साफ साफ कहा है कि म्यांमार में हालात खराब हैं। वहां बढ़ती हिंसा के कारण हजारों लोग भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आ गए हैं। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा, म्यांमार से आए घुसपैठियों के चलते पूर्वोत्तर राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी में भी वृद्धि हो रही है। भारत इस स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। म्यांमार आर्थिक और राजनीतिक तौर पर काफी अस्थिर है। यहाँ समय समय पर अलग अलग गुटों में हिंसा होती रहती है। इस दौरान कमजोर गुट भागकर भारत में घुसने लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि अकेले मिजोरम में ही 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में भी ये आबादी रहती है। भारत ने अपने बयान में ये भी कहा कि हमने हमेशा म्यांमार में शांति और स्थिरता बनाए रखने और उसके आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी है। हम एक बार फिर से सभी पक्षों से तुरंत हिंसा बंद करने, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने, मानवीय सहायता पहुंचाने और बातचीत के माध्यम से संकट का समाधान करने की मांग करते हैं। भारत म्यांमार को एक समावेशी संघीय लोकतंत्र की ओर ले जाने का समर्थन करता है। म्यांमार के नेतृत्व और स्वामित्व को लेकर शांतिपूर्ण समाधान खोजने की जरूरत है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी म्यांमार के लोगों की मदद करने और शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए मिलकर व्यवहारिक और रचनात्मक तरीके से काम करने का आह्वान किया है। साथ ही संघर्ष से ग्रस्त क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं, लोगों के हित वाले कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पहल को मजबूत करने का भी वादा किया। आइए समझते हैं ये रोहिंग्या है कौन। रोहिंग्या मुसलमानों का एक समुदाय है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है, मगर दशकों से म्यांमार में इन्हें भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। रोहिंग्या मुसलमान दावा करते हैं कि वे म्यांमार के मुस्लिमों के वंशज हैं, मगर म्यांमार इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताता है। अंग्रेजी शासन के दौरान बांग्लादेश से इनके म्यांमार आकर बसने का दावा किया जाता है। इधर म्यांमार की सीमा से सटा बांग्लादेश रोहिंग्या समुदाय को अपना मानता ही नहीं है, जिस कारण इन्हें किसी भी देश की नागरिकता नहीं मिल सकी है। 2012 में जबरदस्त पलायन हुआ। साल 2012 में म्यांमार के रखाइन राज्य में सांप्रदायिक हिंसा भड़की और सैकड़ों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या कर दी गई। म्यांमार सरकार, सेना और बहुसंख्यक बौद्ध आबादी इनके शोषण का आरोप लगा। म्यांमार सरकार, सेना और बहुसंख्यक बौद्ध आबादी पर इनके शोषण का आरोप लगा। जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों का सीमा से सटे देशों में पलायन शुरू हुआ। आंकड़ों की माने तो इस दौरान करीब 7 लाख से अधिक रोहिंग्या जान बचाने की फिराक में म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश की तरफ भाग गए। बांग्लादेश के रास्ते हजारों की संख्या में रोहिंग्या भारत में भी अवैध तरीके से घुसपैठ कर गए और रहने लगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया था। शाह ने इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही। परेड को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले भारत और म्यांमार के बीच खुली सीमा थी, यहाँ लोग आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार ने इस सीमा को सुरक्षित करने का फैसला किया है। हम बांग्लादेश की सीमा की तरह पूरी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाएंगे। ये बाड़ सीमा को पार करने से रोकेंगे।
पहले भारत और म्यांमार के बीच एक समझौता था जिसके तहत सीमावर्ती इलाकों में लोग बिना वीजा के आ जा सकते थे, लेकिन अब सरकार इस समझौते पर फिर से बातचीत कर रही है और दोनों देशों के बीच यह खुली आवाजाही बंद करने वाली है। सरकार ने हाल ही में पूरी सीमा पर स्मार्ट जाली लगाने का काम शुरू किया है। आइए समझते हैं ये भारत के लिए खतरा क्यों है। शरणार्थी संकट विश्व के समक्ष पिछली एक शताब्दी का सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा है। विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, युद्ध, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण पिछली एक शताब्दी में लोगों के विस्थापन की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास किए जाते रहे हैं, जिसमें UNHRC तथा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि आदि प्रमुख प्रयासों के रूप में गिने जा सकते हैं। मौजूदा वक्त में भी मध्य पूर्व की अशांति, लैटिन अमेरिका में उपजा मानवीय संकट, दक्षिण एशिया का शरणार्थी संकट और प्रमुख रूप से रोहिंग्या संकट उत्पन्न हुए हैं। उपरोक्त शरणार्थी संकटों ने विभिन्न देशों को प्रभावित किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र इसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है। यद्यपि विभिन्न देशों में इससे संकट उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरणार्थियों की समस्याओं से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। भारत भी समय समय पर शरणार्थियों को शरण देता रहा है, किंतु भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या तथा संसाधनों की सीमितता इसे शरणार्थियों के लिए स्वागत की नीति अपनाने से रोकती हैं। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में इसके कारण आंतरिक संघर्ष एवं सुरक्षा के लिए भी संकट उत्पन्न हुआ है। तो रोहिंग्या मुसलमानों का जो मामला है वो किस तरीके से संकट बनता जा रहा है, ये इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नवप्रवाह लाइव। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें मेल कर दें navpravahlive@gmail.com पर और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।